गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस कनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर के एक पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और विकास, उस प्रश्न पत्र पर हमने पिछली क्लास में बात की थी, उसके पाठ्यक्रम को लेकर, उसके सिलेबस को लेकर। तो 5 इकाइयों का सिलेबस करीब हमने समझा, उसको लिखा। आगे हम बात करेंगे आज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो आपका पेपर जो है बाल्यावस्था एवं विकास, बाल्यावस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पहला टॉपिक है हमारा बाल्यावस्था विकास का परिचय। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट इकाई का जो पहला है, बाल्यावस्था विकास का परिचय, अवधारणा एवं प्रक्रिया, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट, and process of childhood development। इस पे हम सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, यानी कि मीनिंग ऑफ एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम प्रस्तावना। उसके बाद बाल विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास की आवश्यकता, नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का क्षेत्र। तो ये बातें जो है हमें फर्स्ट करनी है। बाल विकास का परिचय, अवधारणा, प्रक्रिया, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता और बाल विकास का क्षेत्र, उस पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, बाल विकास को हम प्रकृति से जोड़ सकते हैं, पौधे के रूप में जोड़ते हैं। जिसे बच्चा माँ और पापा के संकुचन से, निषेचन की क्रिया से माँ के गर्भ में बच्चे का भ्रूण का विकास होता है, वैसे वैसे जिस प्रकृति की गोद में हम जाते हैं तो किसी भी बीज का रोपण अंकुरित होता है और बीज वो पौधा बनता है, पौधे से वो पेड़ बनता है और पेड़ से
अनेक सारे फल फूल लगते हैं उस पर, तो फिर वो उसका विकास होता है। उसी तरीके से बालक का भी विकास होता है, प्रकृति से इसको जोड़कर हम बालक का भी विकास करते हैं। तो बाल विकास जो होता है वो विकास की चरम सीमा पर पहुंचता है। कैसे हम बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करें तो विकास का एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंतर्गत परिवर्तन जो होता है वो होता रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है, और उस परिवर्तन के दौरान विकास की विभिन्न चरणों के साथ वो गुजरता है, जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो संसार के प्रत्येक विकास में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बच्चे का जब गर्भधारण होता है, गर्भधारण से लेकर उसके मरने तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। उसकी वृद्धि जो होती है वो कुछ समय तक होती है और उसके बाद रुक जाती है। तो विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, बिना किसी रुकावट के रूप में चलती रहती है जीवन पर्यंत। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंदर बालक का मनोविज्ञान का अध्ययन होता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। मनोविज्ञान की इस नवी शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोविज्ञान की रुचि प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों में बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास का अर्थ, उसका अर्थ क्या है। बाल विकास से तात्पर्य बालकों में सर्वांगीण विकास से है, जो बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है, जो बालकों में व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत करती है। परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहार को एक निर्धारित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों को भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। यानी कि हम बात करते हैं तो बालक के विकास पर, बालक के मनोमस्तिष्क, आदतों, रुचियों, उसकी जिज्ञासाओं, उसके आत्मिक विकास पर जो विकास की चरम सीमा पर होता है उसको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव और उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि वर्तमान में जो सामाजिक, सांस्कृतिक जैसा वातावरण मिलता है, एक बालक के विकास में जैसा वातावरण मिलता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के रूबरू बालक के मनोमस्तिष्क पर, बालक के विकास पर पड़ता है। जैसा वातावरण होगा उसके आसपास का उसका विकास जो होता है, बालक का विकास वो वैसा ही होता है। तो बालक के विकास में महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखने की उसकी आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, सारा परिवेश जो होता है, वातावरण होता है, वो बालक के विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक होता है। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला है वह भी प्रभावित होता है। जैसे कि वॉटसन ने बताया कि मुझे तुम कैसा भी बालक दे दो, मैं उसको वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं उसको बनाना चाहता हूँ। यानी कि बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक जो परिवेश, उस परिवेश के निर्धारण में, परिवेश के सामंजस्य के अनुसार उसको ऐसा वातावरण मिलता है जिससे वो अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास कर लेता है। आगे हम बात करें इसकी, तो हर्लोफ ने इस संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए किया गया है क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक स्पर्श पर नहीं। हर्लोफ विद्वान हो गए हैं। हर्लोफ महोदय ने बताया कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए है किया गया है क्योंकि अब बाल के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बाल विकास क्यों किया गया इसका नामकरण? क्योंकि बालक के जितने भी पहलू हैं, उसकी सोचने समझने का तरीका, उसके एटीट्यूड, उसकी आदत, उसकी रुचियाँ, उसकी अभिवृत्तियाँ, उसके जिज्ञासाएं, उसकी भावनाएं, उसके अंदर की छुपी आत्म केंद्रित शक्तियाँ,
उसके सभी आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस वजह से उसको बाल विकास कहा गया है। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं कि बाल विकास नाम जो विकास हुआ वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसी एक बिंदु को नहीं मानकर उसके समस्त सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, जिज्ञासा हो, रुचि हो, आदत हो, सभी विषयों पर, सभी आयामों पर उसका एक ध्यान केंद्रित किया गया, इसलिए इसको बाल विकास कहा गया है। किसी एक क्षेत्र का विकास नहीं, सभी आयामों पर उसका ध्यान केंद्रित किया गया, इसलिए उसको बाल विकास कहा गया है। अब बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहले परिभाषा जो है वो क्रोम मोदी ने बताई है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्रो एवं क्रोम मोदी बताते हैं क्रो एवं क्रोम मोदी क्या है बाल विकास की परिभाषा? बाल विकास वह विज्ञान है, आप इसको लिखते भी जाइएगा, बाल विकास वह विज्ञान है, वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, जो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। मोदी के अनुसार बताया है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। इसका सीधा सा अर्थ हम ये समझते हैं कि बालक का जब स्त्री पुरुष समागम के संभोग के आधार पर, संभोग के तत्पश्चात गर्भावस्था में जब बालक का विकास, भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उस समय उसकी माँ, उसके पापा किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं, किस तरीके से मनोवृत्ति रखते हैं, आदतें रखते हैं, रुचियां रखते हैं। माँ अपने गर्भस्थ शिशु के दौरान, गर्भावस्था के दौरान कैसा सोचती है, कैसा महसूस करती है, उसमें डर, साहस, कैसी उसकी एक भावनाएं होती है, उस भावनाओं का रूपांतरण जो होता है वो बालक के जीवन पर पड़ता है। बालक वैसा सोचता है, वैसा महसूस करता है, वैसा जन्म लेने के पश्चात उसका विकास और उसकी वृद्धि ऐसी होती है। निडर होता है, कोई बालक डर जाता है तो उसको, जिससे कि हम महाभारत कालीन बात करें एक उदाहरण के रूप में, जब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर उनका जन्म होता है तो उस समय जब संभोग की क्रिया होती है तो अंबिका, एक बार जब समागम होता है ऋषि का, तो अंबिका जो होती है वो, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जिस वजह से धृतराष्ट्र का जन्म होता है, अंधे बच्चे का जन्म होता है। और दूसरी बार जब अंबालिका जब संभोग की क्रिया करती है तो उस समय ऋषि को देखकर वो डर जाती है, पीली पड़ जाती है, जिस वजह से पांडु का जन्म होता है। और जो दासपुत्र जब जन्म लेता है तो एक तरह विद्वान होता है, विदुर होता है। तो एक तरीके से स्त्री पुरुष के समागम के समय जैसा हम महसूस करते हैं माँ, पेरेंट्स, वैसा गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 9 महीने तक जब माँ अपने बच्चे को अपने पेट में पालती है, उस भ्रूण का विकास होता है, तो उस भ्रूण के 9 महीनों के अंतर्गत जैसा वो सोचती है, जैसा खाती है, जैसा पीती है, जैसा चलती फिरती है, जिससे उसके सोचने समझने का तरीका होते हैं, बच्चे की जन्म लेने के पश्चात तो कुछ प्रभाव उसको जन्मजात ऐसे मिलती हैं, ऐसी रुचियां मिलती है, ऐसी आदत मिलती है। ऐसा कौन बता रहा है? क्रो एवं क्रोम वाले बता रहे हैं कि बाल विकास की विज्ञान है, एक तरीके से साइंस है, साइंस। बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता रहता है, वो एक तरीके का विकास है, विज्ञान है, ऐसा क्रोम मोदी बताते हैं। तो क्रोम मोदी के अनुसार समझ आया आपको कि बालक का गर्भावस्था से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत तक जो विकास होता है वो एक तरीके से बाल विकास है, ऐसा विज्ञान बताते हैं क्रोम मोदी अनुसार।
दूसरे विद्वान हुए हैं डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। डार्विन महोदय भी इस जो परिभाषा थी उसका समर्थन करते हैं। ये भी मानते हैं कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो विकास होता है वो एक तरीके से बाल विकास है। जेम्स ट्रेवर महोदय के अनुसार बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ट्रेवर महोदय इसके थोड़ा सा बताया गया है, आप इसको लिख दीजिए। ट्रेवर महोदय हैं वो बताते हैं कि मैच्योरिटी जब तक आती है तब तक उसका विकास जो होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार, जेम्स ट्रेवर के अनुसार क्या होता है? जेम्स ट्रेवर महोदय बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक, जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मानव का अध्ययन किया जाता है। ये जेम्स ट्रेवर महोदय बताते हैं। जेम्स ट्रेवर महोदय क्या बताते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चा जब गर्भस्थ शिशु के रूप में बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात उसमें मैच्योरिटी जब आती है, परिपक्वता आती है, परिपक्वावस्था तक, बताया ना हमने, परिपक्वावस्था तक जेम्स ट्रेवर बताते हैं कि जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर परिपक्वावस्था, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है जेम्स ट्रेवर की परिभाषा में। जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब मैच्योरिटी आती है, टीन एज के बाद वो व्यक्ति समझने लगता है, किशोरावस्था जब हो जाती है उसकी, तो उस किशोरावस्था और एक तरीके से युवावस्था के बीच की जो अवस्था होती है परिपक्व अवस्था कहलाती है। उस अवस्था के दौरान वो जो परिपक्वता मैच्योरिटी आ जाती है उसमें सोचने समझने और समाज के अनुकूल अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने की, ढालने की जो अवस्था होती है उसे परिपक्व अवस्था कहते हैं। तो उस अवस्था के दौरान बालक का जो विकास होता है और उस विकास को जेम्स ट्रेवर महोदय ने अपनी परिभाषा में इंक्लूड किया है, सम्मिलित किया, शामिल किया है। तो उसको समझने की आवश्यकता है। यानी कि जन्म से लेकर बच्चा जब समझता है, और ये कोई जरूरी नहीं कि किशोरावस्था यानी कि 19 साल के बाद, 20 साल के बाद मैच्योरिटी जो होती है वो कभी भी आ सकती है। बालक ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हुए हैं, विद्वान हुए हमारे भारतीय शास्त्रों में, भारतीय ग्रंथ, भारतीय भारतवर्ष में से बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने 5 से 7 वर्ष में भी बहुत ज्यादा परिपक्वता अवस्था कर ली है। वो एक गॉड गिफ्टेड रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हुए हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान मिलेंगे आपको जिन्होंने अपनी परिपक्वता अवस्था कम उम्र में भी प्राप्त कर ली है। गुरु नानक हुए हैं, नानक देव हुए हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे आपको कि उनकी आयु कम रही है लेकिन उनकी जो सोचने समझने और आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्रवृत्ति रही है वो एक ब्रॉड लेवल की रही है, बहुत ही व्यापक स्तर की रही है, हाई लेवल की रही है। तो वो इन्होंने इसी चीज को जेम्स ट्रेवर महोदय ने वो एक तरीके से जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित और मानव के अध्ययन को उन्होंने शामिल किया है। आगे हम बात करेंगे थॉमसन के शब्दों में। तो थॉमसन महोदय बताते हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, इंक्लूड एक डायरेक्शन देता है सभी को। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके या उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ऐसा कौन बता रहे? थॉमसन महोदय बता रहे हैं। थॉमसन महोदय बताते हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को दिशा में संकेत करता है
यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तो उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके और प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। नेक्स्ट है हरलोक महोदय बताते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लेकर परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। हरलोक का आप लिख दीजिए। लिखिए बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य का विकास, मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग क्या बताते हैं कि बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की, मतलब बताते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसका विकास कैसा होता है, अलग होता है, और जन्म के समय जब बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में उसका विकास की अवस्था में, विकास में जो परिवर्तन होते हैं, क्या बताया ना, परिवर्तन अवस्थाओं में विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसको आप अंडरलाइन कीजिए। अवस्थाओं में होने वाले जो परिवर्तन है, विभिन्न अवस्थाएं हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो जो अवस्थाओं में होने वाले जो परिवर्तन है उसका अध्ययन जो होता है वो एक मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास के अंतर्गत हरलोक महोदय मानते हैं। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि एक बार समझ में आएगा हरलोक की जो विकास है, उन्होंने ये बताया कि गर्भाधान से लेकर जब बच्चे का भ्रूण का विकास हो रहा था तो गर्भाधान से लेकर उसका जन्म होता है तो जन्मजात के समय उसकी विकास की अवस्था अलग होती है, उसमें परिवर्तन की अवस्था अलग होती है। गर्भाधान के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, मैंने बताया ना, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत जैसे जैसे बच्चा बालक अवस्थाओं में परिवर्तन करता है तो क्योंकि अवस्थाओं में परिवर्तन होने वाले जो अध्ययन है उसको उन्होंने अपने बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा के रूप में स्वीकार किया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसकी आवश्यकता और उसका जो क्षेत्र है वो अगली क्लास में हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, आपने LBS कंट्रोल का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।